गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था ब्लड क्लासिफिकेशन और ब्लड क्लासिफिकेशन में आरएच फैक्टर। आरएच फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लड के चैप्टर में, और जिसमें अभी तक हम लोगों ने जाना कि जो रीसस टाइप का मंकी था, उस मंकी के ब्लड ग्रुप में हमें जो एक स्पेशल प्रोटीन मिली थी उसको हमने नाम दिया था रीसस फैक्टर का या आरएच फैक्टर का। ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी के साथ ये स्पेशल प्रोटीन पाया गया, उनको हमने आरएच फैक्टर पॉजिटिव कहा, और जिनमें नहीं पाया गया उन्हें हमने आरएच फैक्टर नेगेटिव कहा। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। क्या इन लोगों के बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है, इसकी बात हम लोग करेंगे। तो ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। इधर आरएच नेगेटिव तो सबके ऊपर नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव का मतलब केवल इतनी सी बात है कि इनके अंदर वो आरएच टाइप का फैक्टर एब्सेंट है जो दूसरे तरह के एनिमल्स में या मंकीज में है। एक पॉजिटिव फैक्टर के आरएच फैक्टर वाला एनिमल या ह्यूमन बीइंग दूसरे एब्सेंट जिसके अंदर आरएच नेगेटिव है उसको ब्लड नहीं दे सकता। अगर ऐसा किया जाएगा, ऐसा अगर हुआ तो ब्लड का अमलगम बनेगा। और जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि अमलगम का मतलब होता है कि एक दूसरे से उसके मॉलिक्यूल्स, उसकी सेल्स चिपक जाएंगी और वो उसको फर्दर मूव नहीं होने देंगी। इस प्रकार ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में रुकेगा और उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। एक ए पॉजिटिव वाला ए नेगेटिव वाले को नहीं दे सकता, ए पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए पॉजिटिव को दे सकता है। बी पॉजिटिव वाला बी पॉजिटिव को दे सकता है और ए बी पॉजिटिव को दे सकता है। ए बी पॉजिटिव वाला केवल किसको ब्लड दे सकता है? ए बी पॉजिटिव को। और ओ पॉजिटिव वाला ओ को दे सकता है, ए को दे सकता है, बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ए नेगेटिव किस को ब्लड देगा? ए नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव। बी नेगेटिव को और ए बी नेगेटिव को। ए बी नेगेटिव केवल ए बी नेगेटिव को, और ओ नेगेटिव एक नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव एज वेल एज ये केवल एक ऐसा ब्लड ग्रुप है ओ नेगेटिव जो अपने आरएच नेगेटिव फैक्टर वाले सभी ब्लड के जो क्लास हैं उन सबके साथ साथ वो आरएच पॉजिटिव वाले सारे क्लास को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। इसीलिए हम ओ नेगेटिव को परफेक्ट यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। परफेक्ट यूनिवर्सल डोनर। एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था एसएससी में कि अगर कोई व्यक्ति हॉस्पिटल पहुंचता और इतना टाइम नहीं है, काफी ब्लीडिंग हो गई है कि उसका ब्लड ग्रुप चेक करें, तो उसे कौन सा ब्लड दे दें कि वो सेफ जोन में रहे, कोई नुकसान ना हो जाए उसका। तो आंसर इसका होता है कि आप उसे ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल परफेक्ट डोनर माना जाता है। यहां तक ओके। अब बात करते हैं मैरिज की। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन सोसाइटी में एक फैमिली के लोग डिफरेंट टाइप की फैमिली से या कास्ट से या कम्युनिटी से विवाह के अंगेस्ट रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही बायोलॉजिकली गॉड ने बोला हुआ है, एक तरह से मान लीजिए कि जिनका एक फैक्टर अलग तरह का है और दूसरे एनिमल का फैक्टर अलग तरह का, उन दोनों का मैरिज या बायोलॉजिकल या फिजिकल रिलेशन नहीं हो सकता। और अगर होता है तो क्या नुकसान होगा, आज हम लोग ये समझेंगे। अगर किसी आरएच पॉजिटिव वाले की शादी या विवाह आरएच नेगेटिव वाले से हो जाए, इस केस में अगर मेल पॉजिटिव है और फीमेल नेगेटिव है, तब इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा
नहीं होगा, संतान उत्पत्ति होगी। लेकिन अगर फीमेल का RH फैक्टर पॉजिटिव हो जाए और मेल का RH फैक्टर नेगेटिव हो जाए, यानी मेल अगर नेगेटिव है और फीमेल अगर पॉजिटिव है, तो संतान उत्पत्ति नहीं होगी, सन या डॉटर या बेबी नहीं होंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। इस केस में अगर फर्स्ट बेबी कंसीव हो भी जाता है तो उसके फिजिकली या मेंटली वीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो ये तो RH फैक्टर का एक ड्रॉबैक है। अब हम लोग इसी चैप्टर में फर्दर ये डिस्कस करेंगे कि अगर मदर का और फादर का यानी गार्जियन का, पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें पता है, तो क्या होने वाली बेबी का या जो हमारी संतान होने वाली उसके ब्लड ग्रुप का हम कुछ आइडिया लगा सकते हैं या उसका हम पता लगा सकते हैं? तो यस, हम ऐसा कर सकते हैं। हम अपनी अगली स्लाइड में यही देखने जा रहे हैं कि अगर पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप हमें पता है तो हम बेबी का ब्लड ग्रुप कैसे निकालेंगे। तो उसको जरा समझ लेते हैं। अगर किसी के फादर का ब्लड ग्रुप सपोज ए है और किसी की मदर, ये फादर है और ये मदर है, अगर किसी के फादर का ब्लड ग्रुप ए है और मदर का ब्लड ग्रुप बी है, तो इसके जो एंटीजन्स हैं उसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, IA I0 और इसको IB और I0। और जैसे कि मेंडलीव का चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, उन्होंने कुछ छोटे और ग्रीन और रेड पीस लेकर के रिसर्च किया था, इसको इस तरीके से आप क्रॉस कर दीजिए। तो A और B यानी AB, यहां से A, यहां से AB, इसका इससे होगा यानी कि O, और यहां से B, यानी चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं A, AB, O और B। इस तरीके से हम क्रॉस करके चेक कर लेते हैं। तो इसको हम टेबल में समझते हैं कि किसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप किस तरह का होगा। तो हम अब जरा इस टेबल को देखिए, स्लाइड में आपको क्लियर हो जाएगा कि किस ब्लड ग्रुप के बच्चों का ब्लड, पेरेंट्स के बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं जो हॉरिजेंटल हमारी कॉलम है उसमें ऊपर फादर का ब्लड ग्रुप दिया गया है, जैसे फादर ब्लड ग्रुप A, B, AB और O। और जो वर्टिकल कॉलम है उसमें मदर का ब्लड ग्रुप दिया है A, B, AB और O। अब जरा देखिए, अगर फादर का ब्लड ग्रुप A हो और मदर का ब्लड ग्रुप भी A हो, तो चिल्ड्रन का ब्लड ग्रुप पहले वाले बॉक्स में A या O, यानी अगर मम्मी पापा दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है तो या तो वही एंटीजन आएगा या वो ब्लड ग्रुप आएगा। जैसा कि आप बी वाले में देख पाएंगे, मदर का बी और फादर का भी, मदर का बी और फादर का बी। और इस कॉलम में आप जब देखेंगे तो या तो बी या तो ओ, यानी सेम ब्लड ग्रुप के केस में या तो वो एंटीजन बनेगा या तो वो बनेगा। ठीक, उसके बाद अगर फादर का ए है और मदर का बी है, फादर का ए है और मदर का बी है, तो चारों में से कोई सा भी हो सकता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने एग्जांपल में क्रॉस करके भी देखा था, ए बी, ए बी और ओ हो सकता है। नेक्स्ट, अगर फादर का ए बी है और मदर का ए है, तो इस केस में ओ को छोड़ के सारे ऑप्शन बनेंगे। अगर फादर का ए बी है और मदर का ए है तो ओ को छोड़ करके सारे ऑप्शन बनेंगे, यानी ए बी, बी बी और ए बी। और ए ओ एक जने का, यानी एक व्यक्ति का ए और एक व्यक्ति का ओ हो, तो फिर वही पहली वाली कंडीशन साबित हो जाएगी, ए और ओ आएगा। ठीक है, तो इस टेबल में आप समझ पा रहे होंगे, सेम होने पर ए और ओ, और ए और ओ या बी और ओ होने पर सेम आता है, और दोनों अगर अपोजिट है ए और बी है तो चारों में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, जबकि ए बी और कोई सा एक एंटीजन होने पर ओ को छोड़ करके सारे ऑप्शन होते हैं। लेकिन इसमें केवल एक कंडीशन ऐसी बचती है जहां पे परफेक्टली हम किसी भी बच्चे का ब्लड ग्रुप डिसाइड कर देंगे कि उसका
जो सेम पेरेंट्स हैं, अगर ब्लड ग्रुप ओ है मदर का और फादर का, तो बेटे का या बेटी जो भी संतान पैदा होगी उसका हमेशा किसी भी कंडीशन में वो ही होगा, कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। आई मीन टू से कि फादर अगर वो है, मदर अगर वो है, तो बेटा बेटी चाहे 100 बेटे 100 बेटियां हो जाएं, सबका वो ही रहेगा। और अगर नहीं होता तो भगवान मान लीजिए। ओके, तो अभी तक हम लोगों ने ये समझा कि किस तरह का ब्लड ग्रुप होने पर, पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप अगर हमें पता है तो बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या होंगे, इसको हमने जाना। आरएच फैक्टर को हमने आज समझा। यहाँ पे आज के लिए ब्लड की स्लाइड में, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम जानेंगे कि हमारा ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मूव कैसे करता है और किस तरीके से ऑक्सीजन को कैरी करके वो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाता है और वहां से वो खींच के लाता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुंचाता है, और कैसे वो उसे एक्सहेल करता है, और पूरा इनहेलिंग का प्रोसेस और एक्सहेल करने का और ब्लड में सर्कुलेशन का। हार्ट के बारे में जानेंगे, लंग्स के बारे में जानेंगे, बीपी हाई कैसे हो जाता है लोगों का और लो कैसे हो जाता है डिफरेंट कंडीशंस में, इसके बारे में जानेंगे। आपको अपना हार्ट और लंग्स कैसे हेल्दी रखना है इसके बारे में जानेंगे। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।